हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, यदि आप भी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं, यदि आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं, तो बिल्कुल भी सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि एसबीआई आपके लिए नए नियम लेके आया है, जिसमें दोस्तों आपको हो सकती है सुविधा, आपके अकाउंट से पैसे काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने अकाउंट में पैसे यदि नहीं कटने देना चाहते हैं, तो इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नए नियमों के अनुसार जो है पैसे सीधे आपके अकाउंट से काटे जा रहे हैं। बात करेंगे इन नियमों की, सबसे पहला नियम देखेंगे दोस्तों। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लिया करें, ताकि आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रेगुलर टाइम पे। बात करेंगे एसबीआई के पहले नियम की, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला नियम जो अभी अभी हाल ही में एसबीआई ने जारी किया है, मिनिमम बैलेंस का। एज पर द नए रूल्स, जो नए नए रूल्स आए हैं अभी, उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ दोस्तों। 5,000 रुपये कम से कम अपने अकाउंट में रखना। जो मेट्रो एरिया में लोग रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन शहरों, बड़े बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें दोस्तों कम से कम 5,000 रुपये अपने अकाउंट में रखना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो दोस्तों आपके अकाउंट से 100 रुपये काट लिए जाएंगे मंथली। बात करेंगे 3,000, जो टाउन एरिया में रह रहे हैं, जो छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं, जहाँ की आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक है, महानगर हैं वो, या फिर छोटे शहर हैं, तो वहाँ से दोस्तों आप ये 3,000 रुपये अपने अकाउंट में नहीं रखते हो, तो आपके 100 रुपये मंथली काट लिए जाएंगे। तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। बात करेंगे इसके बाद अगला नियम जो इसी में दिया गया है। रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, रूरल का मतलब है ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें कम से कम अपने अकाउंट में 1,000 रुपये रखना अनिवार्य है। यदि वो इससे कम बैलेंस रखते हैं और आप जैसे ही पैसे डालोगे, आपके अकाउंट में से 100 रुपये मंथली के हिसाब से उड़ा दिए जाएंगे। तो आप दोस्तों बिल्कुल भी सावधान हो जाइए। इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ अगले नियम है, वो आपको बता देता हूँ। आगे जो नियम एसबीआई ने लागू किए हैं, वो है एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर। एटीएम ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं दोस्तों, ठीक है, तो 5 बार से अधिक या अधिक बार आप अपने स्टेट बैंक में एटीएम में जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपके सीधे 10 रुपये काट लिए जाएंगे। ठीक है, 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, यानी कि 5 ट्रांजैक्शन तो आपके लिए फ्री है एसबीआई के एटीएम से, और उसके बाद आपके पैसे काटे जाएंगे। अगर मान लीजिए यदि आप एसबीआई के एटीएम से अन्य बैंक के एटीएम से 3 बार रुपए निकालते हैं, तो दोस्तों तब तक तो ठीक है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा निकालते हैं तो आप पे 20 रुपये चार्ज लगेगा। लेकिन दोस्तों इन चार्ज से आप बच कैसे सकते हैं, वो आपको बचने का तरीका बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो दोस्तों नए नियम से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो यह है कि आप अपने भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपये रखिए। यदि आप 20,000 रुपये रखते हैं, तो आप स्टेट बैंक अपने अकाउंट से कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे एक और बचने का तरीका, अदर बैंक से भी कैसे बचा जा सकता है यदि आप चार्ज नहीं देना चाहते। तो दोस्तों मान लीजिए आपने अपने एसबीआई अकाउंट में, यानी भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये रखे हैं। 1 लाख रुपये यदि आप रखते हैं, तो दोस्तों आप किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी ही बार ट्रांजैक्शन करेंगे, आपसे एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि फिर आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। 25,000 लिमिट रखी गई है स्टेट बैंक के खुद के एटीएम से, और 1 लाख रखी गई है दोस्तों अदर बैंक के एटीएम से, यदि आप अपने अकाउंट में रखते हैं तो। यदि नहीं रखते हैं तो आपका जो चार्ज मैंने ऊपर बताया था वो काटा जाएगा। बात करेंगे इसमें तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है, वो है कैश डिपॉजिट को लेकर। कैश डिपॉजिट की यदि हम बात करें, यदि आप भारतीय स्टेट बैंक में 1 महीने में लगातार 3 बार से अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं, यानी कि 3 बार से अधिक आप नगद जो है जमा करते हैं, नगद रुपए जमा करते हैं, तो 3 बार तो आपके लिए फ्री है, लेकिन चौथी बार में दोस्तों 50 रुपये की आपसे पेनल्टी ली जाएगी। यानी कि तीसरी बार के बाद हर बार आप जितने ही पैसे भरोगे, नगद जमा करोगे, तो दोस्तों आपसे 50 रुपये पेनल्टी लगेगी। लेकिन यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि कैश डिपॉजिट पे ये पेनल्टी लगाने का जो उद्देश्य है एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक का, वो यही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए एज पर द रूल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार भी यही चाह रही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए और डिजिटल इंडिया बनाया जाए। बात करेंगे चौथे नियम की, और सबसे महत्वपूर्ण नियम, एसएमएस अलर्ट। दोस्तों आपके मोबाइल पे बैंक से एसएमएस आते हैं, कुछ लोग समझते हैं एसएमएस बिल्कुल मुफ्त में आते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों कुछ रुपए रखते हैं, यदि आपने भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट में एसएमएस अलर्ट चालू कर रखा है दोस्तों, तो 3 महीने बाद
₹25 आपके अकाउंट में से काट लिए जाते हैं। यानी कि ये बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है। जो आपको एसएमएस सर्विस दी जा रही है, एसएमएस की सुविधा दी जा रही है, वो हर 3 महीने में ₹25 काट कर दी जा रही है। यदि आप इन ₹25 को बचाना चाहते हैं तो दोस्तों अपने अकाउंट को मेंटेन करिए और कम से कम ₹25,000 अपने अकाउंट में हमेशा रखिए, क्योंकि ₹25,000 दोस्तों यदि आप रखते हैं तो आपका ये एसएमएस चार्ज जो लिया जा रहा है वो आपका एसएमएस चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो ये दोस्तों जो नए नियम लागू हुए हैं एसबीआई की तरफ से, जहाँ से पेनल्टी कट रही है, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट से अचानक पैसे कट गए। तो दोस्तों वो इन्हीं नियमों के तहत एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक काटती है। लेकिन दोस्तों यदि आप बचना चाहते हैं तो मैंने आपको बचने के भी आसान तरीके बता दिए, बस आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे दोस्तों लाल बटन दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं आपके लिए जो भी नए नए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रेगुलर टाइम पे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।